ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक टर्म कॉमनली आपने सुना होगा। अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म है या इससे एसोसिएटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो इतने दिनों में आपने जब से भी इसके बारे में जान रहे होंगे कि बच्चे को आपकी ये प्रॉब्लम है तो आपने एक टर्म सुना होगा जॉइंट कंप्रेशन। अब जॉइंट कंप्रेशन जितने तरह के वीडियो उतनी तरह की बातें, जितने तरह का वीडियो आपने देखा उतने तरह के कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, उतने तरह से आपके दिमाग में अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। अब किसमें सही क्या गलत क्या, कन्फ्यूजन बहुत सारा रहता है। हमारे पास जितने भी लोग आते हैं, जैसे आज सैटरडे को ये वीडियो बनाया जा रहा है, जितने भी लोग आते हैं, आज 7 दिसंबर हो गया, सैटरडे को वीडियो बनाया जा रहा है। जितने लोग भी हमारे यहाँ मंडे आते हैं, एक सप्ताह रखा जाता है, सैटरडे को रीअसेसमेंट किया जाता है, उसके बाद उनको भेजा जाता है। रीअसेसमेंट का प्रोटोकॉल ख़त्म होने के बाद पेरेंट्स की काउंसलिंग का सेशन रखा जाता है। प्रैक्टिकली उनको ट्रेन किया जाता है कि उनके बच्चे को जो प्रॉब्लम है उसको वो कैसे मैनेज करें। तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इसमें से 95% लोग, 90 to 95% लोग का क्या है कि जॉइंट कंप्रेशन वो गलत ही कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि गलत कैसे हो जाता है। जैसे आपने क्या हुआ ना कि ये फिजिकली सीखने की चीज़ है, प्रैक्टिकली सीखने की चीज़ है। हमारा वीडियो जिन लोगों ने जॉइंट कंप्रेशन का देखा तो हमने उसमें बताया कि आप ऐसे यहाँ पकड़ेंगे, ऐसे कंप्रेशन करेंगे, आगे वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये हमने बताया, सही है, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने और सारे लोगों का भी वीडियो देखा होगा, उसमें कोई किसी तरीके से बताता है, कोई बोलता है कि सिर्फ आपको लार्ज जॉइंट जो है उसको पकड़ना चाहिए। हमने बताया कि एक एक जॉइंट को कंप्रेशन करना चाहिए। तो ये सारी बातें, तमाम थ्योरी जो हैं, अब कुछ लोग जो हैं जिनको इस फील्ड से ही कोई मतलब नहीं है, जो मतलब कि ना मेडिकल फील्ड से हैं ही नहीं, वो आपको जॉइंट कंप्रेशन सिखाएंगे, तब तो जाहिर सी बात है कि आप गलत ही करेंगे और उससे नुकसान ही होना है, कुछ फ़ायदा नहीं होना है आपका। तो सबसे पहली बात कि जितने भी नॉन टेक लोग जो हैं, बच्चे के नाम पे जितना भी आपको जॉइंट कंप्रेशन सिखाने वाले लोग हैं, अपने बच्चे का चेहरा आगे करके चैनल चलाने वाले, उनका तो वीडियो इस मामले में फॉलो नहीं करना। जैसे आपको करना है, आप उनका कुछ घर पे क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं वो बता रहा है तो उसका फॉलो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ये आप नॉन टेक से कैसे ये करेंगे, ये बात आप समझ रहे हैं। तो ये आपको जानना पड़ेगा। अब सिंपल सी बात, किसी ब्लाइंड आदमी को आप कहें कि वो आपको रास्ता दिखाए और आप उस पर चलें तो फिर तो बेड़ा पार है। खैर, तो ये बात समझने की। अब रही बात कि जो इस फील्ड के लोग हैं, मेडिकल फील्ड, आपको लगता है कि हाँ वो उनको कुछ उनका डिटेल है, वो आपको बता रहे हैं कि हाँ हम ये हैं वो हैं, जो भी हैं वो जॉइंट कंप्रेशन बता रहे हैं। तो वो जॉइंट कंप्रेशन बता रहे हैं तो उस वीडियो को अच्छे से पहले देखना समझना होता है। फिर उसके बाद गूगल पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे अलग अलग आपको PDF मिल जाएंगे, वो देखें, उन सब चीज़ों से समझ में आएगा। बहुत सारी चीज़ें आप खुद से भी सर्च कर सकते हैं। इन सारी बातों में हमने कहा कि जैसा हमारे पास लोग आते हैं 90-95% वो गलत तरीके से ही कर रहे हैं, और उसके बाद भी हमारा वीडियो देख के भी जो लोग कर रहे हैं, जो कि हमने थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली काफ़ी हद तक करेक्ट बनाया है और उसमें सारा डिटेल में समझाया है कि क्या होता है कैसे होता है, फिर भी वो लोग भी आते हैं। तो जैसे बताया कि हमने कि पकड़ना कैसे है, उसको कंप्रेशन कैसे करना है, ये तक तो ठीक है, लेकिन एंड फील आपको कैसे समझ में आएगा, लास्ट में जाके कितना कंप्रेस करके रखना है, ये आपको कैसे समझ में आएगा। ये समझने के लिए तो प्रैक्टिकली ही आपको सीखना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि आप ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़ते हैं, डेली बेसिस पे 100 से ज़्यादा लोग हमारे साथ हैं रेगुलर बेसिस पे सेशन में, कई कंट्री से हैं, भारत के लगभग हर एक राज्य से हैं। लेकिन उनको जॉइंट कंप्रेशन हम हाथ पकड़ के तो नहीं बता रहे हैं कि एंड फील ये होना चाहिए, इतना पे कंप्रेस करके रोकना है। तो वो लोग को भी हम कहते हैं कि ये सबसे ज़रूरी पार्ट है कि प्रैक्टिकली समझें कि जॉइंट कंप्रेशन कितने पे किया जाता है। ये समझ लेंगे तो आपकी आधी प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व हो जानी है। सही से जॉइंट कंप्रेशन करेंगे और बच्चे में बॉडी अवेयरनेस डेवलप होगा। अब टर्म आया बॉडी अवेयरनेस, तो थोड़ा बॉडी अवेयरनेस के बारे में समझ लेते हैं। मैक्सिमम लोगों को
हम पूछते हैं कि जॉइंट कंप्रेशन का मतलब आप क्या समझते हैं कि उससे क्या होता होगा, तो बोले हमको नहीं पता। हम बोले फिर भी एक होता है ना कि अंदर से आएगा, कि जैसे हम कह रहे हैं कि आप ब्रशिंग कीजिए, तो लग रहा है ना कि एक सेंसरी स्टिमुलेशन दे रहे हैं सेंसरी ब्रशिंग करने से। तो जॉइंट कंप्रेशन कीजिए अगर हम कह रहे हैं तो उससे क्या होता होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बच्चा स्थिर होगा, वो काम डाउन होगा, हाइपर एक्टिविटी कम होगी। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। जॉइंट कंप्रेशन करने से बच्चे में बॉडी अवेयरनेस डेवलप होता है, काइनेस्थेटिक सेंस उसको बोलते हैं। हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के स्टिमुलस को डायग्नोस करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसरी नर्व के रिसेप्टर्स। तो जैसे पेन को जो स्पेसिफिक रिसेप्टर उसको डिटेक्ट करता है उसको नोसिसेप्टर बोलते हैं। हमारे पेरिफेरल जो बॉडी पार्ट्स हैं, यहाँ पे कुछ टच वच का हो गया तो जो टेक्टाइल सेंस हमारा आ रहा है, तो सेंसरी नर्व के जो रिसेप्टर्स हैं वो उसको डिटेक्ट कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से बॉडी अवेयरनेस का मतलब होता है कि जैसे ये हम कह रहे हैं कि आप अपना राइट हैंड ऊपर कीजिए, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि राइट हैंड कौन सा है, आप राइट हैंड ऊपर करेंगे। हम आपको कहेंगे कि आप लेफ्ट हैंड ऊपर कीजिए, करेंगे। आप बैठे हुए हैं तो आपको फील हो रहा है ना कि आप ऐसे बैठे हुए हैं, आप पैर के ऊपर पैर चढ़ा के बैठे हैं कि पैर दोनों अपनी जगह पे रख के बैठे हैं, पैर को हिला रहे हैं, पीठ में खुजला रहे हैं, कान खुजला रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको फील हो रही हैं ना। तो ये आपका बॉडी अवेयरनेस प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, इंटैक्ट है। आपके बच्चे में, मैक्सिमम बच्चों में ऑटिज्म और इससे जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं उनमें लैक ऑफ बॉडी अवेयरनेस है, जैसा कि शुरू में मैंने बताया। तो उसी लैक ऑफ बॉडी अवेयरनेस को कम करने के लिए, बॉडी अवेयरनेस डेवलप करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हम जॉइंट कंप्रेशन करते हैं। उससे कहीं भी ना बच्चा शांत होने को है ना कुछ होने को है। हाँ, बॉडी अवेयरनेस जब प्रोप्रियोसेप्टर, हम दोनों जॉइंट को कंप्रेस करते हैं, जब दो बोन के बीच में हमने बताया कि वहाँ पे वो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, तो जब हम ऐसे कंप्रेस करते हैं, थोड़ी देर होल्ड करते हैं, तो प्रोप्रियोसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं, वो हमारे ब्रेन में हायर सेंटर को जाएगा, सिंपल भाषा में समझिए। तो वो मैसेज जब जाएगा तो वहाँ से धीरे 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 देखेंगे कि सही तरीके से जॉइंट कंप्रेशन करने से क्या हो रहा है कि आपके बच्चे में काफ़ी हद तक समझदारी डेवलप करने लग गई, वो आपकी बातों को समझने लग गया, वो समझ के प्रोसेस करने लग गया। जॉइंट कंप्रेशन का ये मतलब होता है, और ये उसका मतलब हमारा पर्पस होता है, ये इससे अचीवमेंट हमको मिलेगी। इसलिए जॉइंट कंप्रेशन सही से सीखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। हमने बहुत बार ये बताया, जॉइंट कंप्रेशन में जितना वीडियो बनाया सब में ये बातें बताई हैं, तो इस बात को समझना है। अब रही बात कि हमने कहा कि बॉडी अवेयरनेस, तो आप लोग जैसे ये करते, आप बैठे हुए हैं, आपको यूरिन की अर्ज हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपको है ना, कि लंबे टाइम तक अगर सिनेमा हॉल में आप बैठ जाए तो ब्रेक होते ही निकल के भागते हैं टॉयलेट के लिए, तो जाते हैं तो आपको फील हो रहा है ना, अर्ज फील हो रही है कि हाँ हमको अभी यूरिनेशन के लिए जाना है, तो आप जाते हैं। आपको पॉटी का सेंस है डेवलप, अगर आपको लग गया, आप नींद में भी हैं, अगर आपको ये हो रहा है तो आप उठ के चले जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन आपके बच्चे ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्यों? प्रॉपर सारी चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं, वो मैसेज उनको क्लियरली मिल नहीं पा रहा है, वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके पैंट में हो जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जब जॉइंट कंप्रेशन आप सही तरीके से करते हैं तो एक तो प्रॉपर बॉडी अवेयरनेस की समझ, उसको राइट लेफ्ट, बैठना उठना, आसपास कौन है उनको ऑब्जर्व करना, आसपास की चीज़, अपना एग्जिस्टेंस समझ में आएगा, बॉडी अवेयरनेस डेवलप होगी। तो बेसिक बात ये है, तो इस बात को बच्चा समझने लग जाएगा। यूरिन बॉवेल का अर्ज होगा तो बताने लग जाएगा, कुछ भूख का सेंस होगा तो बताने लग जाएगा। ये अपनी धीरे 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 क्या फील कर रहा, सारी चीज़ें वो जैसे भी एक्सप्रेसिव नहीं है तो साइन लैंग्वेज में इशारे से बताना शुरू कर देगा। जॉइंट कंप्रेशन का ये इफेक्ट होता है, उससे स्थिरता होगी, बच्चा काम डाउन हो जाएगा, ऐसा वो कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। जॉइंट कंप्रेशन का हमने बताया था वीडियो में कि सिर्फ बच्चों के लिए नहीं अप्लाई होता है। जॉइंट कंप्रेशन जब स्ट्रोक के केसेस होते हैं, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट बोलते हैं, पैरालिसिस वगैरह का केस जब होता है, उस केस में पेशेंट पैरालाइज्ड जब हो जाता है ना, तो उसका मसल पावर तो टोटल लॉस्ट हो जाता है। पैरालिसिस उसी को बोलते हैं कि मसल पावर टोटल लॉस्ट है।
तो उसका अलग अलग एमएमटी की मैनुअल मसल टेस्टिंग करके मसल का निकाला जाता है कि हाँ पावर कितना है, उसके अकॉर्डिंग थेरेपी प्लान की जाती है। उस केस में भी जॉइंट कंप्रेशन काफ़ी यूजफुल होता है। और पेशेंट का जो होता है ना कि उसका ब्रेन मूवमेंट पैटर्न ही भूल गया होता है टेम्पररीली, उसको फिर से वो मूवमेंट पैटर्न याद दिलाने के लिए, फिर से मसल पावर री एजुकेट करने के लिए वो जॉइंट कंप्रेशन किया जाता है। और 3 महीने 6 महीने जैसा केस होगा उसके अकॉर्डिंग पेशेंट रिकवर करता है, फिर से वो नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर सकता है सही तरीके से जॉइंट कंप्रेशन हुआ तो। ठीक इसी तरह से आपके बच्चे में भी बॉडी अवेयरनेस की कमी है, वो सारी चीज़ें नहीं समझ पा रहा, जॉइंट कंप्रेशन सही तरीके से अगर करना शुरू करेंगे तो आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी और गारंटीड इम्प्रूवमेंट होगी। तो सही से सीखने समझने के लिए जो लोग भी हमारे साथ ऑनलाइन सेशन में भी हैं उनको 1 सप्ताह के लिए फिजिकली विजिट करना ही होगा हमारे यहाँ। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम आपको देते हैं। हम कहते हैं ना कि बच्चे का री एजुकेशन और पेरेंट्स का एजुकेशन दोनों मोटिव है हमारा, दोनों पर्पस है हमारा, ये हम पूरा करते हैं। आप जब समझ लेते हैं तब घर जाके आप अच्छे तरीके से बच्चे को मैनेज कर पाते हैं। तो ये तो हो गया जॉइंट कंप्रेशन का क्या बेनिफिट होता है। अब आगे इस वीडियो में आप देखिए कि प्रैक्टिकली जॉइंट कंप्रेशन कैसे करते हैं। और जब तक आप हमारे पास नहीं आ रहे हैं तब तक तो ऐसे ही करना पड़ेगा, और कोई उपाय है नहीं। जब आप हमारे पास आ जाएंगे तो आपको प्रैक्टिकली और सिखा दिया जाएगा और बढ़िया से आप उन चीज़ों को सीख के कर सकते हैं। तब तक थोड़ा बहुत भी करेंगे तो बच्चे में चेंजेज आने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ एक बात हम समझाना चाहेंगे, ये आप एक तरह से सजेशन समझिए, वार्निंग समझिए कि बच्चे को प्रॉब्लम हो तो उसके लिए सही डॉक्टर थेरेपिस्ट से मिलें, उनके प्रॉपर गाइडेंस में थेरेपी करें तो वो आपके बच्चे के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा। हर एक थेरेपी कहीं से भी कुछ देखा हुआ अपने बच्चे में इम्प्लीमेंट कर देंगे तो आपको नुकसान होगा। और जो लोग भी 1 सप्ताह के लिए प्रैक्टिकल सेशन में हमारे आते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम हो आपके बच्चे को, सिर्फ 1 सप्ताह में ही आप जब बच्चे को घर लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे में सिर्फ 1 सप्ताह में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। हर सप्ताह में 10-15 लोग नए आते हैं बाहर से, जितनी स्लॉट अवेलेबल रहती है हम लेते हैं। और उन लोग जब जाते हैं उसके बाद से उधर रिव्यू आता है कि अभी सर 1 सप्ताह के लिए आए, बच्चे में ये हो रहा है। स्कूल में गए तो वहाँ पे पेरेंट टीचर मीटिंग हुई तो टीचर ने बोला कि अभी बच्चा काफ़ी हद तक सही से कोऑपरेट कर रहा है। तो जितने लोग, इसलिए कहते हैं ना कि अगर आप देश दुनिया जहाँ से भी देख रहे हैं, अगर प्रॉब्लम है आपके बच्चे को, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, नंबर दिया रहता है, हमारे साथ कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं किसी सही डॉक्टर के पास लेके जाएं जो आपको लगे कि हाँ नीड बेस्ड थेरेपी पे काम कर रहे हैं, आपको चीज़ें सिखा रहे हैं। तो ठीक है, ये सब बातें तो आप समझ ली। अब ये प्रैक्टिकल वीडियो देखिए, इसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीड कर सकते हैं। ये मेरा हाथ आप देख रहे हैं, 5-5 उंगलियां दोनों में है, ठीक है। थोड़ा नज़दीक से देखिए। अब अंगूठे में आप सबसे पहले देखिए, ये एक यहाँ से मुड़ रहा है ना, ये मुड़ा, ये मुड़ा, ये मुड़ा। तो ये एक जॉइंट है। जहाँ भी जॉइंट होगा तो 2 बोन या 2 से ज़्यादा बोन के आर्टिकुलर सरफेसेस आपस में आके आर्टिकुलेट करते हैं तो जॉइंट बनता है। जॉइंट क्यों बनता है, जॉइंट क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रॉपर बॉडी का मूवमेंट चाहिए है, तो इसके लिए जॉइंट जरूरी है। अब जॉइंट के आसपास में बहुत सारे आर्टिकुलर कार्टिलेज होंगे, उसके आसपास में उसके कनेक्टिव टिश्यूज होंगे, बहुत तरह का स्ट्रक्चर्स होता है। तो अब क्या है ना कि इस जॉइंट को कैसे भी लेके प्रेस नहीं करना, इसको प्रेस करने का ढंग पता होना, पहले पता होना चाहिए जॉइंट है कहाँ का। तो ये अंगूठे की बात करें तो इसमें ये एक मोड़े तो एक जॉइंट हुआ, और फिर इसी अंगूठे को यहाँ से भी मुड़ पा रहा है ये, तो ये 2 जॉइंट हुआ। मतलब अंगूठे में होते हैं 2 जॉइंट टोटल। अब इस उंगली में देखिए आप, ये एक यहाँ से मुड़ गया, देख रहे हैं, ये एक जॉइंट हुआ। फिर ये यहाँ से मुड़ गया, यहाँ बीच से ये 2 जॉइंट हुआ, और ये फिर यहाँ से भी मुड़ेगा, 3 जॉइंट हुआ। मतलब ये जितना खांचा खांचा बना हुआ ये फाइलेंजेज हैं हमारे, और ये जॉइंट भी है। तो इसी तरह 3-3 जॉइंट इसमें होते हैं, तो 12 जॉइंट, और अंगूठे में 2 जॉइंट तो 14 जॉइंट। इसमें भी 12 और 2 14 जॉइंट ये हो गए। इसके बाद अब क्या है कि अब इसमें कहीं जॉइंट नहीं है। अब आएंगे तो रिस्ट जॉइंट पे। रिस्ट पे हम मूवमेंट करते हैं, ये मोड़ ले रहे हैं, ये नीचे कर ले रहे हैं।
आप देख रहे हैं, तो ये रिस्ट जॉइंट है हमारा। इसके बाद आते हैं तो ये है हमारा एल्बो जॉइंट, और इसके बाद आते हैं तो ये है हमारा शोल्डर जॉइंट। तो अपर लिम्ब में तो हमारे इतने जॉइंट्स हो गए। अपर लिम्ब मतलब अपर एक्सट्रीमिटी, बॉडी का कमर से ऊपर का भाग अपर लिम्ब में आता है, तो ये हो गया। अब लोअर लिम्ब में जब आप जाते हैं, मतलब कि कमर से नीचे जब आप जाते हैं, तो पैर में जब आते हैं तो ग्रेट टो जो अंगूठा होता है हमारे पैर का, उसमें भी 2 जॉइंट होते हैं, और बाकी सारी उंगलियां जो होती है उसमें भी 3 जॉइंट होते हैं। लेकिन उंगलियां काफ़ी छोटी छोटी होती हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आ पाता होगा, समझ में नहीं आएगा कि हाँ कैसे होता है, क्योंकि इसमें तो क्लियरली दिख रहा है, उसमें क्लियरली नहीं दिखता। तो ये तो हो गए हमारे जॉइंट इतने, वो तो पैर का मैंने बता दिया। जस्ट अब जैसे इसमें रिस्ट जॉइंट है, उसमें एंकल जॉइंट होता है। एंकल जॉइंट मतलब टखने का जोड़, जो एडी के जस्ट ऊपर में जो जोड़ होता है वो टखने का जोड़ बोलते हैं, वो एंकल जॉइंट है। जैसे इसमें रिस्ट जॉइंट है, उसमें एंकल जॉइंट है, ठीक है। अब उससे ऊपर आप आते हैं तो उसमें नी जॉइंट होता है, घुटने का जोड़, जैसे इसमें एल्बो जॉइंट है। उससे ऊपर आते हैं तो हिप जॉइंट होता है, जो हमारे हिप के सराउंडिंग में जो जॉइंट होता है जिसपे हम मूवमेंट करते हैं, तो वो हिप जॉइंट है। जैसे हमारा शोल्डर जॉइंट है। तो ये होते हैं हमारे जॉइंट्स। इनको ही प्रॉपरली कंप्रेस करना होता है, और इनको कंप्रेस करके तब बॉडी अवेयरनेस डेवलप करी जाती है, ठीक है। अच्छे से देखिएगा लोग वीडियो, इतना क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए बहुत समय चाहिए होता है। अभी रात के 3 बजे ये वीडियो बन रहा है, इसके लिए मैंने प्रिपेयर किया पूरा ये, उसके बाद सोचा कि ये करते हैं, क्योंकि दिल में समय नहीं मिलता। तो इसको अच्छे से देखना है, जहाँ नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सवाल पूछ लेना है। हम चाहते हैं कि लोग धीरे धीरे अच्छे से इस चीज़ को समझ पावें। अब तो ये तो बात हो गई कि इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इसका कंप्रेशन कैसे करेंगे, ज़रूरी ये बात है, और यही समझना ज़रूरी है। तो देखिए क्या होता है कि ये जैसे हमारे फैलेंजेज हैं, फैलेंजेज मतलब ये उंगलियों में अलग अलग फैलेंजेज बोलते हैं इनको एनाटॉमिकल लैंग्वेज में। कंप्रेशन में सबसे पहले क्या करते हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ करना होता है, मतलब पैर के अंगूठे से शुरू करना है, और तब उसके बाद सारी उंगलियों का, पहले पैर का अंगूठा, फिर उसके बाद सारी उंगलियों का, उसके बाद फिर एंकल जॉइंट, फिर नी जॉइंट, फिर हिप जॉइंट, उसके बाद आते हैं हाथ में। अब चूंकि यहाँ पे डमी नहीं है इसलिए हम वो चीज़ बता नहीं पा रहे, आप हाथ से ही देख लीजिए, समझ लीजिए। ये जैसे हो गया हमारा, ये DIP बोलते हैं, डिस्टल इंटरफैलेंजियल जॉइंट इसको बोलते हैं, डिस्टल इंटरफैलेंजेज बोलते हैं, ठीक है। तो DIP है ये। इसको बोलते हैं PIP, प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजेज। तो PIP मतलब कि बॉडी के नज़दीक जो प्रॉक्सिमल है इसको PIP बोलते हैं, जो इससे दूर है वो DIP है। तो बस इतना ही सा है। इसमें PIP, MIP, DIP, मतलब इसमें मिडिल वाला भी है तो इसलिए MIP। अब जॉइंट को कंप्रेस करने के लिए क्या करते हैं, ये देखिए आप अच्छे से समझिए, ये हमारा जॉइंट है। इसको जब हमको कंप्रेस करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके जस्ट ऊपर में होल्ड कर लेते हैं। जॉइंट ऐसे हाथ रखे हुए हैं, पेशेंट ऐसे है, जस्ट इसके ऊपर में फिक्स कर लेंगे। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जॉइंट है, मैंने जस्ट इसके ऊपर में फिक्स किया हुआ। ऊपर में फिक्सेशन के बाद से दूसरे हाथ से ऐसे पकड़ेंगे और इसको अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। मतलब यहाँ से एक फिक्स है और दूसरे हाथ से ये प्रेस करेंगे। तो जैसे स्प्रिंग होता है ना, पेन वेन में जो स्प्रिंग होता है, जो उसको दबाएंगे ऐसे तो छोटा होता है, वैसे ही जॉइंट को हल्का सा एकदम जेंटल प्रेशर के साथ कंप्रेस करते हैं और 5 सेकेंड आपको होल्ड करना है। क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं हैं, आप इसके बारे में वेल ट्रेंड नहीं है, इसलिए हम लोग तो 2-3 सेकेंड भी करते हैं तो चलता है, लेकिन आपको 5 सेकेंड होल्ड करना है। और फिर उसको जैसे कंप्रेस किए हैं 5 सेकेंड होल्ड किए और फिर इसको छोड़ देना। खींचना नहीं है, वो डिस्ट्रैक्शन है, तो वो नहीं करना है, अभी कंप्रेशन की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद इसको कंप्रेस करेंगे, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। और 5 सेकेंड गिनने के लिए लोगों को बोलो तो बोलते हैं कि 1 2 3 4 5,
मतलब कि ऐसे पकड़ा 1 2 3 4 5, मतलब कि वो 1 सेकेंड भी नहीं हुआ तब तक उनका 5 हो गया। तो वो नहीं करना है, पहले प्रेस कर दिए तब काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ये हुआ 10 रिपीटिशंस, मतलब कि कंप्रेस किए 5 सेकेंड होल्ड किए, और आइडियल रिपीटिशन होता है 10 रिपीटिशन इसका करना है, कि मतलब इसी तरह 10 बार करना है। ठीक, ये हो गया। ये समझ लीजिए कि पैर का अंगूठा है, उसके बाद उसके बगल वाली उंगली। अब उसमें चूंकि छोटी छोटी उंगलियां हैं, बच्चों की तो उंगलियां और छोटी होती हैं, हमारे में भी पैर की उंगलियां बहुत छोटी होती हैं, बच्चों में तो काफ़ी ही छोटी होती हैं। उसमें अलग अलग ज्वाइंट का आपको नहीं करना है, उसमें सिर्फ एक बार में ये पकड़ना है अंगूठे के पास में, यहाँ से ओरिजिन है यहाँ पे फिक्स करना है, और ऐसे पकड़ के और तब अंदर की तरफ कंप्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद बगल वाली उंगली ऐसे ही 5 सेकेंड्स होल्ड, और फिर उसके बाद कितने देर का रिपीटिशन, कितने टाइम्स, 10 टाइम्स का रिपीटिशन ये करना होता है। ये सारी उंगलियां हो गई। उसके बाद इसी पैर में, पैर का हम बता रहे हैं, मतलब कि इसमें डमी दिखा रहे हैं लेकिन पैर का बता रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब इसी पैर में जब आप आएंगे तो अब ये तो आपका हो गया कंप्लीट। अब होता है कि आपका ये एंकल जॉइंट ऐसे ही होता है, पैर ऐसे उठा हुआ और एंकल जॉइंट ऐसे। तो एंकल जॉइंट को फिक्स करने के लिए जहाँ पे मैंने ये वॉच पहना हुआ है, यहाँ पे ऐसे करेंगे, एक हाथ से ग्रिप किया जाता है और दूसरे हाथ को ऐसे नीचे से प्लेस किया जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऐसे पैर को पकड़ के ऐसे नचाना शुरू करते हैं, तो वो भाई टीए का स्ट्रेचिंग है, टेंडो एक्लेस का, काफ मसल का भी स्ट्रेचिंग उस तरह से किया जाता है। ये आपका कंप्रेशन नहीं है, तो ऐसे लेके इसको नचाना नहीं और ऐसे दबाना नहीं है, इसको नहीं दबाना, यहाँ पे ग्रिप करना। ये मान लीजिए कि जहाँ पे मैंने स्मार्ट वॉच पहना है, ये एक आपका हैंड ग्रिप हुआ ये फिक्सेशन के लिए, और दूसरे हाथ से इसको, ये जो हाथ है इसको नीचे से ऐसे घुसा के यहाँ पे रखें और तब ऐसे कंप्रेस करें। यहाँ से फिक्स रहेगा, ऐसे कंप्रेस करेंगे, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, काफ़ी इफेक्टिव ये है। इसको भी 10 रिपीटिशन करेंगे। उसके बाद फिर आते हैं एल्बो जॉइंट में। एल्बो जॉइंट मतलब उसमें नी जॉइंट, यहाँ तो हम डमी के तौर पे दिखा रहे हैं, तो उसमें नी जॉइंट होगा। अब देखिए इसमें क्लियरली समझिए, ये मान लीजिए कि नी जॉइंट हुआ, घुटने का जोड़, जस्ट ऊपर में मैं जैसा मैंने बताया एक हाथ से ग्रिप कर लेना है, ये ग्रिप हो गया, और जस्ट इसके नीचे में दूसरे हाथ से ग्रिप कर लेना है, और तब इसको क्लोज ले आना है। मतलब ऊपर वाला तो फिक्स रहेगा, ये ध्यान रहे कि ऊपर वाला हमेशा फिक्स रहेगा, और नीचे वाला जो है उससे कंप्रेस करेंगे, 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और फिर उसको छोड़ देंगे, 10 रिपीटिशंस करेंगे। ठीक है, फिर आता है हिप जॉइंट। तो क्या है ना कि ये समझ लीजिए कि ये बच्चा है, ये लेटा हुआ, सीधा फ्लैट लेटा हुआ। तो जब लेटा हुआ है तो क्या है कि हिप यहाँ पे ऑलरेडी स्टेबलाइज है, उसका बैक स्टेबलाइज्ड है, हिप जॉइंट ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड है, तो हिप को पकड़कर स्टेबलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे बच्चों में उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हिप के पास हाथ रखें ना रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या करें, आपकी जांघ को दोनों ओर से बच्चे का ग्रिप करें, अपर थाई को ग्रिप करें, ऐसे मान लिया कि ये 2 साइड है इसका, ये थाई है, एक इधर से पकड़े हैं, आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखिए ऐसा, एक इधर से पकड़े एक इधर से पकड़े, और ऐसे अंदर की तरफ प्रेस कर रहे हैं। हिप चूँकि स्टेबलाइज्ड है तो बस इसको ऐसे दोनों साइड से पकड़ के एक ही पैर को एक बार में पकड़ के ऐसे अंदर की तरफ कंप्रेस कर रहे हैं, 5 सेकेंड्स होल्ड कर रहे हैं, रिलैक्स, 10 रिपीटिशंस कर रहे हैं। ये हो गया आपके लोअर लिम्ब का जॉइंट कंप्रेशन कंप्लीट। अब आते हैं अपर लिम्ब में। अपर लिम्ब में थोड़ा ट्रिकी है, क्या है कि इसमें सब जॉइंट्स अलग अलग हैं। तो सबसे पहले अंगूठे से अगर शुरू करते हैं तो ये क्या है कि सबसे पहले DIP क्या करेंगे। तो DIP क्या करने के लिए इसका क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जॉइंट है इसको फिक्स करेंगे और दूसरे हाथ से कंप्रेस करेंगे, 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, 10 रिपीटिशंस करेंगे। फिर अब आता है इसका PIP। तो PIP के लिए यहाँ पे ग्रिप करेंगे, ये फिक्स हो गया, और हाथ से पकड़ के इसको कंप्रेस करेंगे, आप लोग देख पा रहे हैं, इसको कंप्रेस करेंगे, 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, 10 रिपीटिशंस करेंगे, ये हो गया कंप्लीट। इसमें अलग अलग सबका PIP, MIP, DIP, PIP, MIP, DIP, PIP, MIP, DIP, PIP, MIP, DIP, ये सब का कंप्रेशन बारी बारी से कर लेंगे।
जैसे बताया गया है, ईमानदारी से, चोरी नहीं करना कि जल्दी जल्दी मार देते हैं लंबा हाथ, वो नहीं करना, अपने बच्चे के लिए करना है तो ईमानदारी से, ठीक। इसके बाद अब आती है बारी जॉइंट कंप्रेशन किसका, रिस्ट जॉइंट का। तो रिस्ट जॉइंट के लिए क्या करना होता है कि जैसे हैंडशेक आप किसी से करते हैं तो ऐसे 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 हाथ मिलाते हैं ना किसी से, ऐसे, तो ऐसे जो हाथ मिलाते हैं तो जस्ट वैसे ही बच्चे को पकड़िए और इधर से उसका ये करके ऐसे ग्रिप कीजिए और रिस्ट को यहाँ पे हल्का सा ग्रिप कीजिए, यहाँ फिक्स कीजिए और ऐसे अंदर की तरफ प्रेस कीजिए। तो ये हो गया रिस्ट का। एल्बो के लिए सेम वैसे ही, जैसे कि ऊपर में ग्रिप करना, नीचे में ग्रिप करना, नीचे वाले से प्रेस करना। शोल्डर जॉइंट का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शोल्डर जॉइंट के लिए अगर बच्चे को लेटाए हैं तो 90 डिग्री पर एबडक्शन में लेके जाना होगा इसको, 90 डिग्री एबडक्ट करके, और तब इसको यहाँ से कंप्रेस करना होता है अंदर की तरफ। लेटा हुआ है तो एक हाथ यहाँ रख लेंगे। बैठा के अगर कर रहे हैं तो फिर क्या हुआ कि प्रॉपर इसको ग्रिप करके और तब हाथ को ऐसे फ्लेक्स करके तब यहाँ से कंप्रेस करेंगे, तब जाके सही से कंप्रेशन होगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही हाथ रखें, ऐसे ही ऐसे 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 कंप्रेशन करना, नहीं करना, गलत है। और ज़्यादा जोर से करेंगे तो फिर यहाँ पे मैंने बोला सबलक्सेशन हो सकता है, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। बोला जाता है ना कि सबसे पहले चीज़ों को अच्छे तरह से समझ जाएं तो उसको फिर से समझने का प्रयास करें बढ़िया से, ये करके सब तरह से जब क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट तभी उसको अप्लाई करें बच्चों को। तो ये है टोटल जॉइंट कंप्रेशन का हमारा ये। अगर इसको आप सही से फॉलो करेंगे तो 20-22 मिनट तो हमको लग जाता है करने में, मतलब हम लोगों को, हम प्रोफेशनल हैं। तो आप प्रोफेशनल नहीं है तो आपको 40 से 45 मिनट का समय लग जाना। अब अगर बच्चे को ठीक करना है तो इतना तो पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा। अब नहीं करना है, फॉर्मेलिटी करनी है, तो आप दूसरे के भरोसे, भगवान भरोसे भागते रहिए, सेंटर पे सेंटर, इधर से उधर, उधर से उधर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं प्रॉब्लम की जड़। अगर सही से नहीं किया, सबसे पहले हम लोग सीखने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। कहीं वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो बहुत सारे लोग बोलता है कि थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाइए, और जब किसी ने ऐसा बोला है कि शॉर्ट वीडियो बनाइए, तब मैंने 1-1 घंटे का, 50 मिनट का, 52 मिनट का वीडियो बनाया, क्योंकि कंटेंट के हिसाब से वीडियो होता है। तो ये जॉइंट कंप्रेशन की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसको अच्छे से समझने के लिए ये आप इसका प्रैक्टिकल वीडियो देखिए, इसमें पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ आपको बताया गया। ADHD के केस में सेंसरी ब्रशिंग जितना इम्पोर्टेंट होता है उतना ही जॉइंट कंप्रेशन भी इम्पोर्टेंट होता है। जॉइंट कंप्रेशन कैसे करते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, इसका मैंने एक थ्योरी का वीडियो पहले से अपलोड कर रखा है। सबसे पहले उसको आप देख लेंगे तो ये प्रैक्टिकल वीडियो समझ में आएगा। जिन बच्चों में कंसंट्रेशन की कमी है, वो स्थिर नहीं रहना चाहते हैं, हाइपर एक्टिव हैं, मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है, सामान उठा के फेंकते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, एक जगह स्थिर बैठना नहीं चाहते, उन बच्चों में जॉइंट कंप्रेशन बहुत ही इफेक्टिव होता है। जिस जॉइंट का कंप्रेशन करना होता है उसके जस्ट ऊपर एक हाथ से जॉइंट को स्टेबलाइज कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, और फिर उस जॉइंट के नीचे एक हाथ से ग्रिप करके और एकदम जेंटली उसको अंदर की तरफ कंप्रेस करते हैं। इस वीडियो में आप देख पाएंगे। अभी हिप जॉइंट का कंप्रेशन किया जा रहा था। हिप तो ऐसे भी लाइंग पोजीशन में स्टेबलाइज रहता है, लेकिन एक हाथ रख दिया गया है स्टेबलाइज करने के लिए प्रॉपर, और जस्ट हिप जॉइंट से थोड़ा सा पहले थाई को ग्रिप करके और जॉइंट कंप्रेशन किया जा रहा है। अपर लिम्ब में जॉइंट कंप्रेशन शुरू करते हैं फिंगर से। फैलेंजियल जॉइंट जितने भी होते हैं हमारे, हर हाथ में 14 जॉइंट होते हैं, तो उनका कंप्रेशन करते हैं। सबसे पहले DIP का करते हैं, फिर MIP का करते हैं, उसके बाद PIP का करते हैं। सारे फिंगर्स का क्रमशः जॉइंट कंप्रेशन कर लेते हैं। एक जॉइंट को कम से कम 10 रिपीटिशंस कंप्रेशन करते हैं। 2 से 3 सेकेंड एक कंप्रेशन को होल्ड करते हैं। ये आइडियल जॉइंट कंप्रेशन का टेक्निक होता है।
कंप्रेशन करते समय एक बात का ध्यान रखना सबसे ज़रूरी होता है कि बच्चा आपको कोऑपरेट करे। अगर वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो ये बेनिफिशियल नहीं होगा। तो इसके लिए आप उसको किसी एक्टिविटी में उलझा कर और तब जॉइंट कंप्रेशन करें, ताकि वो कोऑपरेट करे, इधर उधर उठ के भागे नहीं, तो इसका ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। कंप्रेशन करने में ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना होता है, जेंटल प्रेशर, और जॉइंट को खींचना नहीं है अपनी तरफ, सिर्फ कंप्रेस करना है, फिर उसको रिलीज करना है, फिर कंप्रेस करना है, रिलीज करना है। एकदम जेंटल प्रेशर के साथ में, बच्चे को अनकंफर्टेबल नहीं लगे, पेनफुल नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। इस बच्चे में सारे फिंगर्स के जॉइंट का कंप्रेशन किया जा रहा है, एक एक करके जेंटली कंप्रेशन किया जा रहा है। ये कंप्रेशन सारा जॉइंट का, फिंगर के सारे जॉइंट का कंप्लीट हो जाने के बाद हम रिस्ट जॉइंट का कंप्रेशन करते हैं और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। रिस्ट जॉइंट के बाद एल्बो जॉइंट पे जाते हैं, फिर उसके बाद शोल्डर जॉइंट का कंप्रेशन करते हैं। अभी इस बच्चे में रिंग फिंगर का जॉइंट कंप्रेशन किया जा रहा है। वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जिस जॉइंट का कंप्रेशन किया जा रहा है जस्ट उसके ऊपर स्टेबलाइज कर लिया जा रहा है दूसरे हाथ से। तो स्टेबलाइजेशन सबसे ज़रूरी होता है, तभी सही कंप्रेशन हो पाएगा। अभी इस बच्चे में लिटिल फिंगर का जॉइंट कंप्रेस किया जा रहा है। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि जस्ट ऊपर में इसको स्टेबलाइज किया गया है। फिंगर्स के कंप्रेशन के बाद अब रिस्ट जॉइंट का कंप्रेशन किया जा रहा है। तो एक हाथ से रिस्ट जॉइंट के जस्ट ऊपर में स्टेबलाइज कर लिया गया है रिस्ट जॉइंट को, और दूसरे हाथ से उसको अंदर की तरफ कंप्रेस किया जा रहा है। तो यही सही तरीका होता है जॉइंट कंप्रेशन का। अभी एल्बो जॉइंट का कंप्रेशन हो रहा है। तो एल्बो जॉइंट के जस्ट ऊपर स्टेबलाइज कर दिया गया है और दूसरे हाथ से अंदर की तरफ कंप्रेस किया जा रहा है। एल्बो के बाद इसमें शोल्डर जॉइंट का कंप्रेशन किया जा रहा है। शोल्डर जॉइंट के कंप्रेशन में ध्यान देना है कि अगर बच्चे को आप लाइंग पोजीशन में रखते हैं तब तो शोल्डर जॉइंट अपने आप स्टेबलाइज हो जाता है, सिर्फ कंप्रेस करना होता है। अगर सिटिंग पोजीशन में रखे हैं तब उसको स्टेबलाइज करना पड़ता है, 90 डिग्री एबडक्शन में ले जाके तब कंप्रेशन करेंगे तो वो प्रॉपर कंप्रेशन होता है। जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा कि पहले तो मैंने थ्योरी के बारे में चीज़ें समझाई इसमें, फिर उसके बाद आपको बीच बीच में प्रैक्टिकल वीडियो भी दिखाया गया कि कैसे करना है, कितनी देर होल्ड करना है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। वो कॉन्सेप्ट आपके पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देखे होंगे तो। अब हम बात करते हैं कि और प्रैक्टिकली इजीली समझाने के लिए, क्योंकि अभी तक जितने लोग हमारे पास नहीं आए हैं गलत तो वो कर रहे हैं। अब गलत कर रहे हैं तो कम से कम क्या है कि ज़्यादा वो ब्लंडर जो कर रहे हैं उसमें कम मिस्टेक होगी तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम कोशिश इसलिए करते हैं बार बार अलग अलग अप्रोच से, अलग अलग तरीके से वो वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आप अच्छे से समझें। जब तक आप चीज़ें को कर रहे हैं तो जितनी देर कर रहे हैं, जितने दिन तक आप कहीं नहीं जा रहे हैं या फिर ये कर रहे हैं, उसमें कम से कम सही से करें कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो। इसके लिए हम आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए, जैसे ये समझ लीजिए कि ये एक बोन हो गया और ये एक समझ लीजिए कि दूसरा बोन हो गया। किसी भी जॉइंट दो या दो बोन से मिलकर जॉइंट बनता है। तो एक बोन ये मान लीजिएगा अपर बोन हो गया, इसका ये लोअर एंड, ये आप देख रहे होंगे ये लोअर एंड होता है, और ये नीचे वाले बोन का अपर एंड, ये दोनों मिलकर जॉइंट बना रहा। अब हमको करना ये है कि आप ये समझें कि अपर बोन यहाँ तक आके ख़त्म हो रहा है और ये पार्ट छोड़ देते हैं, लोअर बोन का ये हो गया।
यहाँ पे हम लोग ने ज्वाइंट बना लिया, ये हमारा ज्वाइंट बन गया। अब क्लियरिटी से समझाने के लिए ये देखें आप, क्लियरली ऐसे समझ में आएगा। ऐसे हम ये कर रहे हैं, ये हमारा ज्वाइंट है। अब जितना ये पतला वाला पार्ट दिख रहा है, समझ लीजिए कि ये दो बोन के बीच में जो आर्टिकुलर सरफेसेस होते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज होते हैं, ज्वाइंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, साइनोवियल कैविटी होती है, ज्वाइंट कैप्सूल होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है यहाँ पे। इसके अलावा आपके सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये हो गया हमारा वो स्ट्रक्चर। अब इसको हम जैसे कंप्रेशन में क्या करते हैं ना कि हमेशा बताते हैं कि ज्वाइंट के जस्ट ऊपर वाला पार्ट फिक्स कर लेना है। जो भी ज्वाइंट कहीं से भी मूवमेंट हो रहा है, ये जैसे यहाँ से मूवमेंट हो रहा है तो जस्ट इसके ऊपर फिक्स कर लेंगे। रिस्ट में यहाँ मूवमेंट हो रहा है, जस्ट इसके ऊपर फिक्स कर लेंगे, जैसा कि वीडियो में आपने देखा। तो वैसे ही इसमें क्या करेंगे कि जस्ट ये ज्वाइंट है, आप देख रहे हैं ये, तो इसको यहाँ पे फिक्स कर लिया मैंने, ऊपर में फिक्स कर लिया, ये हमारा फिक्स रहेगा, ये मूव नहीं करेगा। अब नीचे वाला जो बोन है, आप ऐसे जूम में देखें, ये है, ऐसे यहाँ है। अब कंप्रेशन करेंगे नीचे वाले से, जैसे जैसे हम कंप्रेस करेंगे ये अंदर की तरफ जा रहा है। अभी यहाँ पे अंदर की तरफ ये आ गया, ये कंप्रेस किया हमने, ये अंदर की तरफ आ गया। कंप्रेस करके 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, छोड़ देंगे, नॉर्मली अपने शेप पे आ गया। फिर कंप्रेस करेंगे, 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, फिर छोड़ देंगे, अपने शेप में आ जाएगा। ये ऐसे समझाने का मतलब ये था ना कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे अब ये 2 बोन की हम बात कर रहे थे कि ये 2 बोन हो गया, बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि इसमें ज़्यादा प्रेशर देंगे, या फिर ऊपर वाला जो फिक्स करते हैं उस पर ज़्यादा प्रेशर देंगे। ये दोनों में प्रेशर नहीं देना है, बस आपको हल्के हाथ से ये पकड़ना है, हल्के हाथ से ये पकड़ना है, और प्रेशर जो भी देना है आपको ऐसे ले आके इसको कंप्रेस करने में, इसको ऐसे कंप्रेस करने में लॉन्गिट्यूडनल वे में लेके जाएंगे और ऐसे ले आकर प्रेस करेंगे। मतलब कि 2 स्ट्रक्चर्स को आपस में सटा रहे हैं, ऊपर वाले को हम फिक्स कर रहे हैं और नीचे वाले को कंप्रेस करके सटा रहे हैं। तो ये होता है प्रॉपर जॉइंट कंप्रेशन। इसके बेनिफिट्स हमने वीडियो में बताए हैं, आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन है, और अगर आपके बच्चे में प्रॉब्लम ज़्यादा है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर ये हो रही है, तब तो आपको तत्काल ये से हमारे साथ जुड़ना चाहिए। नंबर हमारे मैनेजमेंट का यहाँ दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल करके या मैसेज करके सारा प्रोसीजर जान सकते हैं हमारे साथ जुड़ने का। बच्चे का आप प्रॉपर असेसमेंट करवा लें, और उसके बाद जो चीज़ें उसमें चलेंगी, जो थेरेपी प्रोटोकॉल चलेंगे, उसको ईमानदारी से घर पे आप काम करेंगे तो आपके बच्चे में 99.9999% तक की गारंटी है कि इम्प्रूवमेंट होगी। इसलिए ना बोलते हैं बार बार हम कि बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्यूरेबल। धन्यवाद।